बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अबकरी रसाले से ज़ैतून के तेल के बहुत ही कीमती फ़वाइद आज हम डिस्कस करेंगे। अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सेहतमंदी के राज और टोटके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, तुम रोगने ज़ैतून को खाओ और इसका बदन पर बैरूनी इस्तेमाल करो क्योंकि वो मुबारक दरख्त से है। जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है। ये ज़ैतून के तेल को हज़ारों सालों मशरिक़ वस्ता के ममालिक में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रूमी और यूनानी तहज़ीबों में भी इसके इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं। एक चम्मच ज़ैतून के तेल में 119 कैलोरीज़, 14 ग्राम फ़ैट, 2 ग्राम विटामिन ई और 8 ग्राम माइक्रो विटामिन के पाए जाते हैं। इसके अलावा ज़ैतून के तेल में पोटाशियम भी पाई जाती है, जो सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। नरम व मुलायम जिल्द और चेहरा शदाब। एक प्लास्टिक के बर्तन में ज़ैतून का तेल डालें, फिर इसमें मुनासिब मिकदार में नमक और चीनी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इस अमेज़े को जिल्द पर लगाकर बतौर बॉडी स्क्रब जिल्द पर मसाज करें। इससे जिल्द को ना सिर्फ रहनाई मिलेगी बल्कि नरमो मुलायम और शगुफ्तगी का एहसास भी होगा। बाथ टब में थोड़ी मिकदार में ज़ैतून का तेल डालकर गुस्ल करने से जिल्द दिन भर नरमो मुलायम रहती है। सख्त और स्याह जिल्द की बेहतरी के लिए पैरों की एड़ियों और बाजुओं की कोहनियों की सख्त और स्याह जिल्द से निजात के लिए बाकायदगी के साथ ज़ैतून के तेल का मसाज करें। इससे कोहनियाँ साफ़ और नरम हो जाती हैं। पुररौनक और रेशम जैसे बाल। पुररौनक रेशम जैसे बाल ज़ैतून के तेल को सर के बालों की जिल्द और बालों पर अच्छी तरह लगा लें और बालों पर प्लास्टिक की टोपी चढ़ा लें। आधे घंटे के बाद किसी मयारी शैम्पू से बालों को धो लें। इससे बाल पुररौनक, खुश्की से पाक और रेशमी हो जाते हैं। नरमो मुलायम हाथों को नरमो मुलायम रखने के लिए आस्तगी के साथ ज़ैतून के तेल का मसाज करें। ज़ैतून का तेल जिल्द को रहनाई बख्शता है और रंगत में निखार भी पैदा करता है। बालों की खुश्की में मुफीद। बालों को शैम्पू करने के बाद बराबर मिकदार में ज़ैतून के तेल को पानी में शामिल कर लें और बालों में 5 मिनट के लिए अच्छी तरह लगाकर मसाज कर लें। फिर शैम्पू करके बालों को अच्छी तरह धो लें। इससे बालों की खुश्की से निजात मिल जाती है और ये अमल बालों को घना करने में भी मुफीद है। दोस्तों, ये थे अबकरी रसाला से ज़ैतून के तेल के फ़वाइद। उम्मीद है हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।